दोस्तों, बिहार में दो लोकसभा सीट काफी चर्चे पर है। शिवहर लोकसभा सीट और पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट। पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट में एमआईएम ने अपना उम्मीदवार फारूक रजा को उतारा है। वहीं शिवहर में एमआईएम के उम्मीदवार राणा रणजीत सिंह है और दोनों इस बार रेस पर हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, एमआईएम ने कभी नहीं सोचा था कि सीमांचल से बाहर एमआईएम के उम्मीदवार रेस पर होगा, लेकिन इस बार दो उम्मीदवार उनके रेस पर हैं और खुद ओवैसी साहब अब चुनाव प्रचार करने के लिए पाटलिपुत्रा और शिवहर पहुंच रहे हैं। आज जो है एमआईएम के औरंगाबाद उम्मीदवार इम्तियाज जलील पहुंच चुके हैं और अपना चुनाव प्रचार करेंगे। उससे पहले उत्तर प्रदेश की टीम, बिहार के प्रदेश टीम लगातार पहुंचकर एमआईएम के उम्मीदवार राणा रणजीत सिंह के हक में वोट करने के लिए लोगों से अपील किया है। अब जो है औरंगाबाद सांसद इम्तियाज जलील साहब 2 दिवसीय उनका चुनाव प्रचार है, यानी आज और कल इम्तियाज जलील साहब रहेंगे। उसके बाद आखिरी चुनाव प्रचार कल ओवैसी साहब कर सकते हैं। यानी इस वक्त जो है दोनों लोकसभा में एमआईएम के उम्मीदवार रेस पर हैं और पाटलिपुत्रा के लिए लगातार भी मेहनत जारी है। पाटलिपुत्रा से इस बार लालू के गढ़ में, आरजेडी के गढ़ में एमआईएम ने उम्मीदवार उतारा है और लगातार जो है चर्चे पर है। फारूक रजा को लगातार लोगों का समर्थन मिल रहा है और ओवैसी साहब जो है 25 तारीख को आ रहे हैं और पाटलिपुत्रा के लोगों को वो संबोधित करेंगे। बिहार में दोनों लोकसभा सीट अब जो है हॉट सीट होने जा रहा है, यानी एमआईएम के उम्मीदवार दोनों रेस पर हैं। जिस तरह से आपको बताते चले, लोग कह रहे थे कि औरंगाबाद के इम्तियाज जलील साहब का सीट हॉट है, बिहार के किशनगंज लोकसभा सीट और हैदराबाद लोकसभा सीट। लेकिन अब जो है 2 और लोकसभा सीट जो है इस वक्त चर्चे पर है कि शिवहर से और पाटलिपुत्रा से एमआईएम के उम्मीदवार जीत सकते हैं। और रेस देखकर ओवैसी साहब खुद आ रहे हैं और जमकर चुनाव प्रचार करेंगे और दोनों लोकसभा में जमकर पतंग उड़ाने की तैयारी भी है। झारखंड में 2 लोकसभा सीट पर जो है एमआईएम ने अपना उम्मीदवार उतारा था, जिसमें राजमहल सीट में अभी फिलहाल उनके उम्मीदवार एक्टिव हैं और फिलहाल एक लोकसभा सीट पर पूरी ताकत झोंक दी है। जैसा कि पहले भी आपको बताया जा चुका है कि लगातार लोग जो कह रहे थे कि एमआईएम के 3 लोकसभा सीट के उम्मीदवार ही कामयाब होंगे, लेकिन इस बार जो है कुछ बदलाव है। ओवैसी साहब की पार्टी ने जिस तरह से अपने 16 उम्मीदवार को उतारा और 16 उम्मीदवार में एक उम्मीदवार ने उनका मैदान छोड़कर भाग चुका है और जिनके लिए पार्टी ने बिल्कुल जो है फैसला लिया कि आजीवन उनके लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो इस वक्त जो है आप देख रहे हैं कि इतने लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कहां कहां रेस पर हैं। तो फिलहाल जो है आप किशनगंज लोकसभा सीट को देख रहे थे, हैदराबाद लोकसभा सीट को देख रहे थे, औरंगाबाद को देख रहे थे। अब बिहार में 2 लोकसभा सीट पर और झारखंड में 1 लोकसभा सीट पर और देखिए, और इधर महाराष्ट्र में 1 लोकसभा सीट पर और। कुल मिलाकर इस बार ओवैसी साहब के झोली में 5 लोकसभा सीट जो है दिखता नजर आ रहा है। बताते चलें आपको, लगातार मेहनत ओवैसी साहब का भी जारी है और फिर बिहार आ रहे हैं और जमकर चुनाव प्रचार करेंगे। इस बार आरजेडी के गढ़ में वो चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। फाइनल 25 मई को वो पाटलिपुत्रा लोकसभा में लोगों को संबोधित करेंगे। लगातार जो दोस्तों आप द मैसेज न्यूज़ देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक में देख रहे हैं सीमांचल मीडिया तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा।